आज हम लोग चैप्टर 14 का प्रश्न नंबर 7 करते हैं। पेज नंबर 203। पेज 203 है। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न दिया हुआ है, 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये कंडीशन है, ठीक है, कि 2 वर्ष में यदि रुपए को हम वापस कर देते हैं तो किसी तरह का कोई ब्याज नहीं देना होगा। इस शर्त पर 3 साथी एक समवाय बैंक से क्रमशः क्रमशः मतलब पहला साथी 6,000, दूसरा 8,000, तीसरा 5,000 रुपया उधार लिए और मिलकर 4 साइकिल रिक्शा खरीदे। 2 वर्ष बाद हिसाब करने पर देखा गया, समस्त खर्च को देने के बाद, जितना भी खर्च उन्होंने लिया था, बैंक से उधार उधार लिया था, वो खर्च देने के बाद उन्हें 30,400 रुपया लाभ हुआ। 30,400 रुपया लाभ हुआ। उस आय के वे मूलधन के अनुपात में बांट लेने के बाद प्रत्येक ने अपने अपने ऋण का रुपया बैंक में जमा कर दिया। अब तक किसके हाथ में कितने कितने रुपए बचे, हिसाब करके देखें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि बैंक से वो लोग कुछ रुपया जो है उधार लिए थे। कितना कितना लिए? पहला जो है 6, दूसरा 8,000, तीसरा जो है 5,000 रुपया उधार लिए। अब बोला गया है कि वे हिसाब करके देखिए कि समस्त खर्च दे लेने के बाद, अच्छा, समस्त खर्च को दे लेने के बाद जितना भी खर्च वर्च हुआ है दे होकर लेकर इनको टोटल कितना लाभ होता है? 30,400 रुपया। ये इनका लाभ है, 30,400 रुपया। ये 30,400 को क्या करेंगे? वे लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। पहला प्रश्न तो ये कि वे लोग मूलधन के अनुपात में इसको बांटेंगे। हम प्रथम करते हैं, प्रथम इस टू, दूसरा इस टू, तीसरा, प्रथम का 6,000, दूसरा का 8,000, तीसरा का 5,000। ये इन लोगों का अनुपात था। इतना इतना इन्होंने पैसा लगाया था। पहला 6,000, दूसरा 8,000, तीसरा 5,000। 3 शून्य, 3 शून्य, 3 शून्य कट गया। इसका आया 6, इसका 8, इसका 5। तीनों का अनुपात ये है, तो अनुपातिक योग करेंगे। जोड़ेंगे 6 प्लस 8 प्लस 5, 8 6 14, 5 जोड़ दिए 19। अनुपातिक योग इनका हो गया 19। लाभ कितना हुआ है? 30,400। लाभ है 30,400 रुपया। इसका लाभ दिया हुआ है 30,400। इस लाभ को ये लोग क्या करेंगे? मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। मूलधन का यह अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात में इसको ये बांटेंगे। इसलिए प्रथम का लाभ बराबर, इसका अनुपात ये है 6, तो 6 बटा अनुपातिक योग 19 है, 19 गुने कुल लाभ इतना है 30,400। इतना टोटल लाभ है इसका 30,400। 19 से 30,400 को काटते हैं, 1600 बाद में कटा, 1696, 2 शून्य कर दिया। प्रथम का लाभ इतना हुआ, लेकिन लेकिन क्या बोला गया है? जितने लोग को लाभ मिल गया है, उन्होंने बैंक से जितना भी रुपया उधार लिया था, बैंक से जितना भी रुपया उधार लिया था उसको वापस कर देंगे। बैंक से जितना रुपया उधार लिया था इसको ये वापस करेंगे, इसलिए माइनस 6,000, 6,000 रुपया बैंक को वापस कर देंगे। दूसरा का लाभ, दूसरा का अनुपात 8 है, अनुपातिक योग 19 है, लाभ इतना है 30,400। विशेष बात ये, यहाँ पर -600 कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए यहाँ -600 हो जाएगा। ठीक, ये जितना भी इसको लाभ मिल जाएगा, बैंक से कितना उधार लिया था? 8,000 रुपया। इसका लाभ निकालने के बाद बैंक का जो 8,000 रुपया है उसको हम घटा देंगे। बैंक से जो 8,000 रुपया उधार लिया था वो वापस कर देगा उसको। चलिए 19 से काटते हैं, 16 बार में 2 शून्य, आगे 16 128, 2 शून्य, उसमें से 8,000 को माइनस करेंगे, 2 शून्य 2 शून्य उतार दिए पहले, आगे 8 में से शून्य गया 8, 12 में से 8 गया 4, 4,800 रुपया। दूसरा का लाभ हो गया 4,800 रुपया, यानी बैंक का जो उधार लिए थे वो देने के बाद दूसरा का लाभ हो गया 4,800। तीसरा का, तीसरा का लाभ बराबर
तीसरा का अनुपात 5 है, अनुपातिक योग 19 है, लाभ इतना है 30,400। अब ये कितना उधार लिया था बैंक से? 5,000 रुपया बैंक से उधार लिया था, तो 5,000 को हम इसमें से घटा देंगे। 19 इसको काटते हैं, 1612, 16 25 80, 2 शून्य माइनस 5,000। 8,000 में से 5,000 घटा देते हैं तो बचा 3,000 रुपया। तीसरा का लाभ इतना हो गया 3,000 रुपया। हाँ जी। प्रश्न नंबर 8। ये जो प्रश्न नंबर 8 है, ये माध्यमिक परीक्षा में 2020 में ये आ चुका है। ठीक है। 3 साथी क्रमशः 1,20,000 एवं 1,50,000 व 1,10,000 मूलधन लगाकर एक बस खरीदे। यानी पहला 1,20,000 लगाता है, दूसरा 1,50,000 लगाता है, तीसरा 1,10,000 रुपया लगाता है। उनमें से पहला जो है ड्राइवर और अन्य 2 व्यक्ति कंडक्टर के रूप में कार्य किया। एक व्यक्ति इसमें ड्राइवर बन जाते हैं और दूसरा जो है, जो बचे हुए 2 लोग हैं वो लोग कंडक्टर बन जाते हैं। इस बात का इस प्रश्न से कोई ताल्लुका नहीं है, जस्ट लाइन बढ़ाने के लिए प्रश्न दे दिया है। आगे उन्होंने तय किया कि कुल आय का, यानी जितना भी उन्हें आय होगा, जितना भी उन्हें लाभ होगा, उसका 2/5 भाग कार्य हेतु किसी काम से वे लोग 3:2:2 अनुपात में बांट लेने के बाद शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। लगेगा जितना भी लाभ होगा उसका 2/5 भाग, इसलिए यहाँ नीचे लाभ लिखा हुआ है 29,260, इसका 2/5 भाग को वे लोग इस अनुपात में बांटेंगे। अनुपात दिया हुआ है 3:2:2। उसके बाद जो शेष लाभ बचा हुआ रहेगा उसको ये लोग मूलधन के अनुपात में, जो ऊपर 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000 रुपए दिए हैं, इस मूलधन के अनुपात में ये लोग बांट लेंगे। किसी एक माह में यदि एक महीने में उन्हें 29,260 रुपया लाभ होता है तो किसको कितना रुपया मिलेगा? ये प्रथम, ये प्रथम का मूलधन, ये द्वितीय, ये तीसरा। पहला का मूलधन है 1,20,000, 1,20,000 का सैकड़ा हजार 10,000 लाख। दूसरा 1,50,000, तीसरा 1,10,000। ये तीनों का मूलधन दिया हुआ है 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000। काटते हैं, 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य, कट गया, बचा 12:15:11। अनुपातिक योग करेंगे, अनुपातिक योग इसमें तीनों जोड़ते हैं हम लोग, 12 + 15 + 11, तीनों जोड़ेंगे, 2 पास आता है 1 8, 1 1 2 1 3, 38। अनुपातिक योग हो गया 38। आगे ये तो मूलधन का है, ये जो है इनका मूलधन का है, इससे भी काम लेंगे, ये केवल मूलधन वाला, इससे काम लेंगे। लेकिन अभी क्या बोला गया है, जितना भी लाभ होगा उसका 2/5 भाग वे लोग कार्य हेतु 3:2:2 अनुपात में बांटेंगे। ठीक है। लाभ, लाभ बराबर 29,260, लाभ है 29,260 रुपये। चलिए, इसका 2/5, लाभ का 2/5 बराबर ये जो 29,260 है उसका का मतलब गुना, का मतलब गुना 2/5 भाग, इसका 2/5 भाग। चलिए 2/5 भाग मतलब कि 5 से 29,260 को भाग देंगे, 5 से 29,260 को भाग दिए, 5,852 रुपया आया। 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10 शून्य हासिल 1, 8 दूना 16 17 के साथ हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, 11,704 रुपया। ये इसका 2/5 हुआ, ये इसका 2/5 भाग हुआ। आगे 29,260 का 2/5 भाग ये हुआ। अब इस लाभ को बोला गया है 3:2:2, इस अनुपात में बांटा जाएगा, 3:2:2 अनुपात में बांटने पर, अनुपात में बांटने पर
फिर इस अनुपात में बांटा जाएगा तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा। इसलिए प्रथम का लाभ, प्रथम का लाभ, प्रथम का अनुपात ये है। अनुपातिक योग इससे कितना होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ये डायरेक्ट कर रहे हैं। अनुपातिक योग 3 2 5 और 2 7, 3/7 गुने लाभ तो ये है 11,704। 7 से काटेंगे, 7 से काटते हैं हम लोग 11,704 को, 1672 बार में कटेगा। 1672, 1672 को हम लोग 3 से गुना करते हैं, 5,016, 5,016 रुपया। ये जब इस अनुपात में बांटा गया है 3:2:2, जब इस अनुपात में बांटा गया है तो प्रथम का लाभ इतना है 5,060 रुपये। आगे द्वितीय का लाभ, दूसरा का लाभ, दूसरा का अनुपात कितना है, 2 है, 2। अनुपातिक योग 3 2 5 2 7, अनुपातिक योग नीचे होगा, गुने 11,704, 11,704। 7 से काटेंगे 11,704, यहाँ जो आया था 1672, तो 1672 ही आएगा, 1672। 1672 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 का 3 हासिल 1, 2 कम 2 1 3, 3,344। दूसरा का जो है 3,344 रुपये। अब तीसरा का, इसलिए तीसरा का लाभ, तीसरा का लाभ, तो तीसरा का अनुपात भी तो 2 है, ये शॉर्टकट में करते हैं हम लोग। तीसरा का भी अनुपात में 2 है, यानी दूसरा को जितना लाभ होगा तीसरा को भी उतना ही लाभ होगा। तो ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे 33,344, क्योंकि दूसरा का अनुपात 2 है, तीसरा का अनुपात भी 2 है, दूसरा को जितना लाभ होगा तीसरा को भी उतना ही लाभ होगा। तो ये 3,344 रुपया। ये केवल जब इस अनुपात में बांटा जाएगा तो लाभ है, वो भी लाभ का आधा हिस्सा भी बचा हुआ है। ये तो हम लोग इसका 2/5 भाग निकाले तो इतना लाभ हुआ। फिर शेष लाभ, शेष लाभ को उन्होंने कहा कि मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। शेष लाभ जो निकलेगा, शेष लाभ, टोटल लाभ हम लोग का ये था 29,260, इसे 2/5 भाग ये हुआ 11,704। तो शेष लाभ कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 5 जो कि हासिल दिए थे, 12 में से 7 गया 5, आगे 12 में से 7 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17,556 रुपया। ये शेष लाभ है, शेष लाभ इतना है 17,556 रुपया। इस लाभ को वो इस अनुपात में बांटेंगे, सबसे पहले हमने क्रिएट किया था 12 15 11, इस अनुपात में ये लोग बांटेंगे। फिर प्रथम का कुल लाभ, अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग, प्रथम का कुल लाभ, प्रथम का कुल लाभ बराबर, तो इसको लोग कहा गया मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, तो 12/38 गुने 17,556, ये इसका, इसमें से लाभ होगा, शेष लाभ में से इसका इतना लाभ हुआ। और पहले से इसका लाभ जो था ये था, पहले से लाभ 5,016 था, पहले का लाभ 5,016 रुपया। 38 से 17,056 को काटते हैं हम लोग, 38 से 17,056 को काटते हैं तो 462 बार में कटेगा, तो काट दिए, ये 462 बार में कट, 462 को पहले हम लोग 12 से गुना करेंगे, 5,584 प्लस 5,016, 5,584 में 16 को जोड़ देंगे, 10,560 हो जाएगा, 10,560 रुपये। ये प्रथम का लाभ है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो इतना आएगा। इसलिए दूसरा का लाभ, दूसरा का कुल लाभ, चलिए इसका अनुपात 15 है, अनुपातिक योग 38 है, शेष लाभ कितना दिया हुआ है 17,556, 17,556। ये तो इसमें शेष लाभ में से लाभ मिलेगा। पहले से इसका लाभ कितना था 3,344, पहले से इसका लाभ था 3,344। 38 से हम लोग 1756 को काटेंगे तो वही पिछला बार जो 442 आया था, 462 आया था, वही 462 ही आएगा। 462 को यदि हम लोग 15 से गुना करते हैं 6,930 आएगा,
6,930, 6,930। उसमें से हम लोग ये 3,344 को जोड़ेंगे। 6,930 में 3,344 जोड़ दिए, 10,274, 10,274 रुपये। दूसरा का हुआ, ये दूसरे वाले का। फिर तीसरा का लाभ, तीसरा का कुल लाभ बराबर, तीसरा का लाभ अनुपात इसका 11 है, अनुपाती क्यों 38 है, और लाभ ये था 17,556। पहले से लाभ था इसका 3,344, 3,344। 38 से काटते हैं इसको, 17,56 को, वही 462 आएगा। 462, 462 को 11 से गुना करते हैं, 5,082, 5,082। उसमें से 33 से 44 को जोड़ देंगे, 582 में 33 से 84 जोड़ेंगे, 8,4,2,6, 8,426 रुपये। ये प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का कुल लाभ हमने निकाल लिया। प्रश्न नंबर 9 शुरू करते हैं। बोला गया है, वर्ष के आरंभ में प्रदीप बाबू और अमीना बीबी क्रमशः 24,000 रुपया और 30,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। यानी प्रदीप बाबू 30,000 लगाते, प्रदीप बाबू 24,000 रुपया लगाते हैं और अमीना बीबी 30,000 रुपया लगाती हैं। 5 महीने बाद प्रदीप बाबू और 4,000 रुपया मूलधन के रूप में लगाए। पहले तो उन्होंने 24,000 रुपया लगाया था, लेकिन 5 महीने बाद उस 24,000 में और 4,000 रुपया वो लगा देते हैं। तो पहले ये समझना पड़ेगा, उनका जो 24,000 रुपया लगाए थे वो कितने महीना चला, वो 4 महीना चला। 24,000 में वो और 4,000 जोड़ देते हैं, 24 4 हो गया 28। ये 28,000 रुपया जो है उनका बाकी 7 महीने चला, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। 12 महीने में से 4 महीना तो उसका 24,000 चला, बचा 7 महीना उसका 28,000 चला। आगे रुपया मूलधन के रूप में लगाए, एक वर्ष के अंत में 27,716 रुपया लाभ हुआ। वर्ष के अंत में उनको 27,716 रुपया लाभ होता है। तो किसको कितना लाभांश मिलेगा, यानी प्रदीप बाबू को कितना मिलेगा और अमीना बीबी को कितना मिलेगा। पहले प्रदीप बाबू का हम लोग मूलधन करेंगे और अमीना बीबी का। तो ये प्रश्न में तुम लोगों को ए बी करके भी दे सकता है, मतलब प्रदीप बाबू की जगह तुम लोगों को प्रश्न ए दे देगा यहाँ पर। ए 24,000 लगाया, बी 30,000 लगाया, ऐसे करके। प्रदीप बाबू 24,000 लगाए थे, वो 4 महीना चला था। 24,000 4,000 चला ना, 4 महीना चला, इसलिए 24,000 को 4 से गुना करेंगे। आगे उन्होंने और 4,000 रुपया लगा दिया, यानी पहले तो उनका, अच्छा कब से हम 4 बोले जा रहे हैं, 4 नहीं 5। प्रदीप बाबू जो है, वो जो पैसा था इनका, ये 5 महीना चला था, क्योंकि वो 5 महीने बाद, वो 5 महीने बाद और 4,000 रुपया लगा देते हैं। तो ये तो 5 महीना चला। चलिए अब बाकी 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28, वो 4,000 रुपया और जमा किए तो 28,000 रुपया। अब ये जो 28,000 रुपया था वो बचा 7 महीना चला, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना ही होता है। 5 महीना इनका 24,000 चल गया, अब बाकी जो 28,000 रुपया है इनका, ये 7,000 चला, क्योंकि वो और 4,000 जोड़ दिए इसमें, इसलिए हम लोग 24 की जगह यहाँ 28 कर दिए हैं। ये 7 महीना चलता है। आगे अमीना बीवी जो 30,000 रुपया लगाई थी, ये 30,000 रुपया वो निकाली नहीं, ना ही ये पैसा निकालती है, ना ही इसमें कुछ पैसा जमा करती है। तो ये 30,000 ऐसे ही रहेगा, ये पूरा 12 महीना चल रहा है ना, फिर 30,000 को हम 12 से गुना कर देंगे। चलिए आगे, पहले 24,000 को 5 से गुना करेंगे, 28,000 को 7 से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। 24,000 को यदि 5 से गुना करते हैं तो इतना आएगा, 1 2 3 3 शून्य, प्लस 28,000 को यदि हम लोग 7 से गुना करते हैं 19630, 12 3 36, 4 शून्य। आगे इसमें इसको जोड़ते हैं, 316, 1 2 3 4,
नहीं, 3 शून्य, 3 शून्य, 36,000, 1 2, 3 शून्य इधर से कटा, 3 शून्य इधर से कटा। आगे 2 से काटेंगे दोनों को, 2 से काटते हैं, 2 से, 2 × 2 11 आया, 2 × 5 = 10, 16 आया, 2 × 8 = 16, 2 से काटते हैं, 18 बार में शून्य, 2 से, 2 से तो 14, दोनों 18, 2 से, दोनों 18, शून्य पे शून्य, यानी 79 और 90, 79 और 90 दोनों किसी एक पहाड़ से नहीं कटता है। 79 और 90 दोनों किसी एक पहाड़ से नहीं कटेगा। जब कोई एक पहाड़ से नहीं कटेगा तो उसका हम लोग करते हैं अनुपातिक योग। आगे तो कटेगा नहीं, तो कर दिया हमने अनुपातिक योग। अनुपातिक योग बराबर 79, उसमें 90 को जोड़ देंगे, 9 7 16, 169 रुपये, रुपया नहीं, सिर्फ 169। अनुपातिक योग हो गया, इनकी जो अनुपात है, अनुपात का योग हो गया 169 रुपये। चलिए, लाभ कितना है? लाभ दिया 27,716, लाभ है 27,716 रुपये, इनका लाभ दिया हुआ है। इसलिए पहले प्रदीप बाबू का लाभ निकालेंगे। प्रदीप बाबू का लाभ, प्रदीप बाबू का अनुपात कितना है? 79। प्रदीप बाबू का अनुपात दिया हुआ है 79, अनुपातिक योग 169 गुने लाभ इतना है 27,716, 169 और 27,716। पहले तो 169 जो है लग रहा है कि 3 से कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से नहीं कटता क्योंकि यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो 169 दिया हुआ है तो 169 13 का स्क्वायर होता है। 169 13 का स्क्वायर होता है। 13 से इसको काटेंगे, 13 बार में कटेगा। 169 को हमने 13 से काटा तो 13 बार में कटा। 27,716 को काटेंगे तो 2132, 2132 बार में कटेगा। आगे फिर से इसको 13 से काटते हैं, बार में कटेगा 164, 164 बार में कटा। 79 को 164 से गुना करेंगे, 79 और ऊपर में 164 दोनों गुना में, ये ऊपर नीचे कट गया तो नीचे कुछ नहीं बचा, क्योंकि 13 से इसको काटते तो नीचे केवल 1। 79 को 164 से हम लोग गुना करते हैं, 12,956 रुपये। प्रदीप बाबू का लाभ आ गया आंसर। आगे वो अमीना बीवी की बात करें। अमीना बीवी, अमीना बीवी का लाभ, कुल लाभ इतना था 27,716, उसमें से प्रदीप बाबू को इतना लाभ हुआ था 12,956। प्रदीप बाबू को 12,956 रुपया लाभ हुआ था। तो 27,716 में से 12,956 को हम घटा देते हैं, 14,760, 14,760 रुपये। ये अमीना बीवी का लाभ हो गया। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये प्रदीप बाबू का लाभ, ये अमीना बीवी का लाभ। बोला गया है नियमित चाचा और कर्वी बहन क्रमशः 30,000 रुपया और 50,000 रुपया मूलधन लगाकर एक संयुक्त व्यवसाय जो है वे लोग शुरू करते हैं। यानी नियमित चाचा जो है 30,000 लगाते हैं और कर्वी बहन जो ये 50,000 दोनों लगाकर एक संयुक्त व्यवसाय को आरंभ करते हैं। 6 माह बाद नियमित चाचा और 40,000 रुपया उसमें लगा दिए। पहले लगाए थे 30,000 और उसमें वो 40,000 रुपया लगा देते हैं, किंतु कर्वी बहन अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए 10,000 रुपया उसमें से निकाल ली। कर्वी बहन पहले 50,000 था, लेकिन 6 महीने बाद क्या करती है, व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए उस 50,000 में से 10,000 रुपये को निकाल लेती है। वर्ष के अंत में 19,000 रुपया लाभ हुआ तो किसको कितना रुपया मिला, यानी नियमित चाचा को कितना मिला और कर्वी बहन को कितना मिला। तो नियमित चाचा जो 30,000 रुपया लगाए थे वो 6 महीना ही चला था। जो 30,000 रुपया लगाए थे नियमित चाचा वो 6 महीना ही चला था। कर्वी बहन जो 30,000 रुपया लगाई थी वो भी 6 महीना ही चला था। आगे नियमित चाचा जो 30,000 लगाए वो 6 महीना चला, लेकिन 6 महीने बाद वो और 40,000 उसमें लगा देते हैं, यानी 30 और 40 70,000।
बाकी जो 70,000 लगाते हैं वो बाकी जो साल का बचा हुआ 6 महीना है उसमें चलता है। करवी वाहन की बात करें तो करवी वाहन का जो 50,000 चला 6 महीना चला, उसमें से वो 10,000 रुपया निकाल ली, बचा 40,000। 40,000 जो है वो बाकी 6 महीना चलता है, इसलिए पहले इसका मूलधन लिखना होगा। नियमा चाचा करवी वाहन, तो नियमा चाचा का पहले 30,000 रुपया था, वो 6 महीना चलेगा, ये 30,000 6 महीना चला, प्लस उसमें उन्होंने और 40,000 को जोड़ दिया, बाकी और 40,000 जब लगा देते हैं, 30,000 और 40,000 70,000 रुपया, तो 70,000 रुपया है ये बाकी 6 महीना चला। 30,000 6 महीना चला, 70,000 रुपया ये 6 महीना चलता है। करवी वाहन का जो 50,000 रुपया था वो 6 महीना चलेगा, जो 50,000 उन्होंने जो लगाया था ये 6 महीना चलेगा। आगे 50,000 में से वो 10,000 रुपया निकाल ली, बचा 40,000, 10,000 रुपया निकाल लेती है तो 40,000 रुपया बचा, ये 40,000 रुपया बाकी 6 महीना चलता है। कायदा है सैकड़ा हजार, आगे गुना करते हैं, 6 को 30,000 से गुना करेंगे, 6 3 18, 1 2 3 4, 4 शून्य उतार देंगे केवल, प्लस 7 6 42, 1 2 3 4 इसमें आता है, 5 6 30, 1 2 3 4, 4 शून्य हमने छाप दिया, प्लस 6 चौका 24, 1 2 3 4, जोड़ते हैं, 4 शून्य तो शून्य ही हो जाएगा, 1 2 3 4, 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, आगे दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 4 शून्य, तो पहले 4 शून्य लिख देते हैं, आगे 4 में शून्य जोड़ेंगे 4, 3 और 2 5, यहाँ भी है 4 शून्य, यहाँ भी 4 शून्य, कट गया, 60 और 54, 6 का पढ़ा में आता है, 6 दाम में 60 और 9 54, यानी 10:9। 10 और 9 एक ही पढ़ा से तो नहीं कटेगा, इसलिए अनुपातिक योग, अनुपातिक योग करेंगे, 10 + 9 = 19, अनुपातिक योग हो गया 19। लाभ है 19,000 रुपया, लाभ प्रश्न में लाभ लिखा हुआ है 19,000 रुपया लाभ है, तो नियमा चाचा को कितना मिलना चाहिए, तो इनका जो अनुपात है उतना ही इनको मिलेगा। नियमा चाचा का लाभ, इनका जो अनुपात है 10 बटा अनुपातिक योग 19 नीचे रहेगा, गुने 19,000, 19 से 19,000 को काटेंगे एक बार में, और ये 3 शून्य 1,000 बार में काटेंगे, 1,000 को 10 से गुना करेंगे तो 10,000, ये हो गया। नियमत चाचा का लाभ हुआ 10,000 रुपया, नियमत चाचा को 10,000 रुपया लाभ हुआ। अब करवी वाहन की बारी है, करवी वाहन इनको कितना मिलता है, करवी वाहन का लाभ, टोटल लाभ हुआ था 19,000 रुपया, टोटल लाभ 19,000 था, जिसमें से नियमत चाचा को 10,000 मिल गया, 19,000 में से नियमत चाचा को 10,000 मिल जाता है, तो करवी वाहन को बचा 9,000 ही मिलेगा। 19,000 में से 10,000 घटा देते हैं तो करवी वाहन को 9,000 रुपया मिलता है। प्रयोग 9 और प्रयोग 10 इसी के जैसा मैथ है। प्रयोग 9 को तो सॉल्व कर दिया गया है, प्रयोग 10 थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल इसी के जैसा मैथ है। उसमें भी कुछ पैसे जो है निकाल लिए जाते हैं या फिर कुछ पैसे लगाए जाते हैं, इस जैसा मैथ आ सकता है। प्रश्न नंबर 12 प्रश्न है, वर्ष के आरंभ में, मतलब जनवरी महीने में ही, वर्ष के आरंभ में अरुण और अजय क्रमशः 24,000 और 30,000 रुपया लगाकर एक साथ व्यवसाय शुरू किए। यानी अरुण जो है ये 24,000 रुपया लगाता है और अजय ये 30,000 रुपया लगाकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कुछ महीने बाद, लेकिन कितने महीने बाद ये नहीं दिया है,
इससे पहले जो हम लोग 10 नंबर मैथ बनाए थे उसमें हम क्या देखे, 5 महीना या फिर 4 महीना या 6 महीना, उसमें मेंशन कर दिया गया था कि कितने महीने बाद पैसे लगाए गए हैं, रुपए लगाए गए हैं। इसमें नहीं बोला गया, इसमें केवल बोला गया है कुछ माह बाद अरुण 12,000 रुपया और उस व्यवसाय में लगा दिया। अरुण जो पहले 24,000 रुपया लगाया था, कुछ महीने बाद उसमें और 12,000 रुपये को लगा देता है। वर्ष के अंत में उस व्यवसाय में 14,030 रुपया लाभ हुआ। वर्ष के लास्ट में इसको लाभ हुआ है 14,030 रुपया। अरुण को इसमें से 7,130 मिला। जो 14,030 रुपया लाभ हुआ उसमें से अरुण को 7,130 रुपया लाभ के रूप में मिला है। अरुण कितने महीने बाद 12,000 रुपया लगाया था, जो बोला है ना वो 12,000 रुपया कुछ महीना बाद लगाया, तो कितने महीने बाद लगाया था, ये हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न को थोड़ा हम उल्टा बनाते हैं ना, मान लेते हैं कि वो एक महीने के लिए लगाया था। माना अरुण 12,000 रुपया एक महीने के लिए लगाया था, एक महीने के लिए लगाया। प्रश्न हम लोगों का था कितने महीने बाद लगाया था। हम मान लेते हैं कि एक महीने के लिए लगाया था। बाद और के लिए में अंतर है। बाद मतलब कितने महीने के बाद, और के लिए मतलब कि जैसे 12 में से हम 100 हटाते हैं, यदि बात करते तो 12 में से हमको 100 हटाना पड़ता, इससे मैथ थोड़ा सा टफ हो जाता। और एक महीने के लिए लगाया मतलब कि वो जो 24,000 था उसमें हम और 12,000 जोड़ देंगे तो 36,000 को हमको 1 से गुना करना पड़ेगा, जो कि आसान होगा। इसीलिए हम मान लिए कि ये 1 महीने के लिए लगाया। तो 24,000 रुपया, ये तो पूरा 12 महीना चल गया। 24,000 गुने 12। पहले हम करेंगे अरुण, अजय। अरुण का लाभ कितना था, अरुण का लाभ बोल रहे, अरुण का मूलधन 24,000। ये पूरा का पूरा 12 महीना चला। चलिए, और 24,000 में वो और 12,000 लगा दिया, 1,000 रुपए है, ये 1 महीना चला। अजय 30,000 रुपया लगाया था। इस 30,000 रुपए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, मतलब कि 30,000 रुपया ना निकाला उसमें से कुछ पैसा, और उसमें से कुछ पैसा लगाया गया है। इसलिए अजय का जो मूलधन है वो 30,000 को केवल 12 से गुना कर देंगे, सिंपली निकल जाएगा। आगे, इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में केवल कॉमन 12,000 है, क्योंकि 12,000 में 12,000 भी आता है और 24,000 भी आता है। 12,000 को हम कॉमन ले लेते हैं, 1 2 3, 12 और 3 शून्य दोनों में कॉमन था। 12 दूना 24 गुने 12 प्लस ये तो 1 आया, 1 को 1 से गुना करेंगे उतना ही हो जाएगा। ये 3 शून्य कटा, 12 कट गया, हाँ केवल 1 आया। 12 दूना 24 प्लस x अरुण का, और इसे केवल 3 गुने 1 या 30 गुने 1 यानी 30। अरुण का मूलधन हो गया, मूलधन का अनुपात 24 प्लस x, और अजय का हो गया 30। अनुपातिक योग तो इसका होगा नहीं, अनुपातिक योग से अभी मतलब ही नहीं है हम लोगों को। ये जो मैथ है हम लोग केवल पूछा गया है कि कितने माह बाद जो है वो 12,000 रुपए को लगाया था। तो लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 14,030। कुल लाभ हुआ था 14,030 रुपए। इसमें से 14,030 रुपए में से अरुण को मिला है, अरुण को दिया गया है 7,130। तो अजय का लाभ कितना होगा, 2 ही जन तो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है। अरुण को यदि 7,130 मिल गया, तो जो बचा हुआ पैसा है वो तो बचा हुआ लाभ है, वो तो इसी को मिलेगा ना, अजय को मिलेगा। तो 14,030 से 7,130 को हम घटा दिए, क्योंकि अरुण को मिला था 7,130। 14,030 से 7,130 को घटा देते हैं, 6,900 बराबर 6,900 रुपए। इसको मिलके 6,900 रुपये घटाए हैं केवल। आगे नॉर्मल सा थ्योरी है कि जो लाभ का अनुपात होता है मूलधन के अनुपात के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अजय अरुण का मूलधन का अनुपात ये है
24 प्लस x। अजय का मूलधन का अनुपात 30 है, बराबर अरुण का लाभ। अरुण का लाभ प्रश्न में दिया हुआ है 7130 अरुण का लाभ। अजय का लाभ 6900, अजय का लाभ दिया है 6900 रुपया। तो मूलधन का अनुपात और लाभांश बराबर होता है, मूलधन का अनुपात और लाभ का अनुपात बराबर होता है, इसलिए दोनों के मूलधन को हम लोगों ने बटा में रखा ताकि मूलधन का अनुपात, और दोनों के लाभ को हमने बटा में रखा ताकि लाभ का अनुपात बराबर होता है। ऊपर एक शून्य नीचे एक शून्य कटा, यदि बराबर का चिन्ह रहता है तो नीचे नीचे कटता है। एक शून्य हमने काट दिया, 3 से 3 कम 3, 3 से 3 दूना 6, 3 3 9। आगे 23 का पारा से 713 को काटते हैं, 31 बार में कटता है। 23 से 713 को काटेंगे, 31 बार में कट गया। हमें x का मान चाहिए था ना, 24 प्लस x बराबर 31, इसलिए x बराबर 31 माइनस 24 प्लस में है, सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का चिन्ह, बराबर को उधर जाएगा माइनस का चिन्ह। 31 में से 24 गया 7। 7 का मतलब जो अरुण है ये 7 महीने के लिए लगाया था। अरुण ये जो 12,000 रुपया लगाया था वो 7 महीने के लिए लगाया था, लेकिन प्रश्न में कितने महीने के लिए लगाया गया ये नहीं पूछा, प्रश्न पूछा है कितने महीने बाद लगाया है। इसलिए अरुण ये 7 महीने के लिए लगाया, मतलब 12 में से 7 घटा दो, 12 माइनस 7 बराबर 5। 12 में से 7 घटाया 5, यानी 5 महीने बाद लगाया। 5 महीने बाद 12,000 रुपया लगाया, ये हुआ आंसर।